बिहार में जातिगत आरक्षण 65% करने के लिए विधेयक गुरुवार को पास होगा। संशोधित विधेयक को अब कानून बनने से पहले राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर को हस्ताक्षर करना होगा। बिहार में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों और आरक्षण बढ़ाने की मांग वाले आरक्षण संशोधन विधेयक को गुरुवार को ही पेश किया गया था। मंगलवार को ही बिहार कैबिनेट ने राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कोटा बढ़ाने और प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। ये आरक्षण सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय 50% की सीमा से ऊपर है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण को उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित 50% की सीमा से बढ़ाकर 65% करने के प्रस्ताव को किया गया था। वहीं विधेयक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कोटा यानी कि EWS के लिए केंद्र के 10% कोटे के साथ अब आरक्षण 75% तक बढ़ जाएगा। ST 20%, ST 2%, OBC और EBC 43%। फिलहाल राज्य में 50% कोटा का प्रावधान है। SC को 14%, ST को 10%, EBC को 12%, OBC को 8% और महिला और गरीबों को 3% यदि इसमें 10% WS कोटा जोड़ दिया जाए तो मौजूदा कोटा 60% हो जाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय सीमा के उल्लंघन के लिए इसे रद्द तो नहीं किया जाएगा, क्योंकि मराठा आरक्षण के समय ऐसा हो चुका है। 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के उस मराठा आरक्षण को रद्द कर दिया था, जिसको बॉम्बे हाई कोर्ट ने मराठा समुदाय को 12 से 13% आरक्षण देने को हरी झंडी दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित आरक्षण पर 50% से अधिक आरक्षण देने के लिए कोई असाधारण परिस्थिति नहीं बनी है। मराठा आरक्षण की मांग 1980 के दशक से चल रही है। 2018 में इस आंदोलन ने जोर पकड़ा। इस आंदोलन में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। 400 से ज्यादा लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। तब तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आनंद फानन में बैठक बुलाकर 16% मराठा आरक्षण देने का कानून मंजूर करने की घोषणा की। मराठा आरक्षण को अदालत ने चुनौती दी गई और फिर अदालत ने 50% सीमा को हवाला देते हुए उस आरक्षण को रद्द कर दिया था। इस आरक्षण के लिए अभी भी आंदोलन चल रहा है। तमिलनाडु में पहले से ही आरक्षण का दायरा 50% से ज्यादा है। राज्य में रिजर्वेशन से जुड़ी कानून की धारा 4 के तहत 30% रिजर्वेशन पिछड़ा वर्ग, 20% अति पिछड़ा वर्ग, 18% SC और 1% ST के लिए आरक्षित किया गया है। इस तरह से तमिलनाडु में कुल 69% रिजर्वेशन कर दिया जा रहा है। तमिलनाडु को खास प्रावधान के तहत इसकी छूट मिली हुई है। 1992 में 9 जजों की संवैधानिक पीठ ने सिर्फ कुछ अपवादों को छोड़ उसने आरक्षण की 50% सीमा तय करने का फैसला सुनाया था। बाद में 1994 में 76वां संशोधन हुआ था। इसके तहत तमिलनाडु में रिजर्वेशन की सीमा 50% से ज्यादा कर दी गई थी। यह संशोधन संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। वहीं 1992 में 9 जजों की संवैधानिक पीठ के फैसले की वजह से ही EWS आरक्षण के लिए सरकार को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। 50% की आरक्षण सीमा की वजह से ही साल 2019 में मोदी सरकार ने सामान्य वर्ग को आरक्षण आधार पर 10% आरक्षण देने के लिए संविधान में संशोधन का विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित करवाया। संसद से कानून बनने के बाद इस बात से आरक्षण की अधिकतम 50% सीमा के बढ़कर 60% हो जाने का रास्ता साफ होगा। केंद्र में इस संशोधन के बाद कई राज्य सरकारें 50% आरक्षण की सीमा को पार करना चाहती हैं। मराठा आरक्षण के मामले में भी यही मांग की जा रही है। अब बिहार सरकार ने भी जातिगत आरक्षण 65% और EWS सहित 75% करने की तैयारी की है। लेकिन सवाल वही है कि क्या सुप्रीम कोर्ट में यह मामला न फंस जाए।